नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2024 के बारे में, जिसको कि आप रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के भी नाम से जानते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में दोस्तों आपको एक मंथली एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे एक निश्चित राशि दी जाती है। इस स्कीम में आपको गारंटेड रिटर्न दिया जाता है। आपको जमा करते समय ही आपको बता दिया जाएगा कि आप जितनी भी राशि जमा करेंगे उस पर आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। इस स्कीम में दोस्तों इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों निम्नलिखित टॉपिक पे बात करने वाले हैं, निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन लोग आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, कौन कौन लोग आरडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका जमा करने के नियम क्या क्या हैं, इसका वर्तमान में ब्याज दर क्या है, अगर समय से पहले कभी पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो प्रीमेच्योरिटी क्लोजर रूल क्या कहता है, कैसे हम समय से पहले खाते को बंद करेंगे, इसकी लोन फैसिलिटी क्या है, आपको कैसे लोन मिलेगा, आपको कितना लोन मिलेगा, इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसकी मैच्योरिटी वैल्यू को जानेंगे कि 500 रुपये महीने जमा करने पर 1000, 5000 या अगर हम 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो उस पर हमको कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इस पे जो ब्याज मिलेगा क्या उस पर टैक्स लगेगा, अगर टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा या फिर कोई टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। और आखिर में हम जानेंगे कि इसका एक्सटेंशन रूल क्या है, कि अगर अकाउंट मैच्योर हो गया तो अगर हम उसको एक फिर से बढ़ाना चाहते हैं, फिर से एक्सटेंड करना चाहते हैं सेम ब्याज दर पर, तो वो होगा या नहीं, अगर होगा तो कितने समय के लिए होगा और कैसे होगा। तो इन सभी बातों पर दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को जानने के बाद आपको आरडी अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपके मन में आरडी से संबंधित कोई अन्य सवाल नहीं रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन लोग आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। तो कोई भी पर्सन अपने नाम से आरडी अकाउंट खोल सकता है। आरडी अकाउंट को ज्वाइंट भी खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में 3 लोग एक साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। ज्वाइंट ए या ज्वाइंट भी दोनों तरह की फैसिलिटीज में मिल जाती है। कोई भी गार्जियन दोस्तों अपने माइनर बच्चे के नाम से भी आरडी अकाउंट खोल सकता है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है तो वो अपने नाम से भी अकाउंट खोल सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन जो 10 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी है, वो लड़का भी है, अपने नाम से आरडी अकाउंट खोल सकता है। आरडी अकाउंट में खाते खोलने की संख्या की कोई भी लिमिट नहीं है कि कोई भी पर्सन कितना भी खाता खोल सकता है। 1 खाता भी खोल सकते हैं, 10 खाता भी खोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डिपॉजिट नियम की बात कर ले दोस्तों तो मिनिमम जो इसमें जमा करने की लिमिट है वो 100 रुपये की, यानी कि कम से कम आपको 100 रुपये का आरडी करना पड़ेगा। और इसमें मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप 10,000 का भी, 20,000, 50,000 जितना में भी आप सक्षम हैं उतना का आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप 15 तारीख से पहले आरडी अकाउंट खोलते हैं तो आपको 15 तारीख से पहले ही उसका इंस्टॉलमेंट हर महीने जमा करना पड़ेगा। अगर आप 15 तारीख के बाद अकाउंट खोलते हैं, यानी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कभी भी अकाउंट खोलते हैं, तो पूरे महीने कभी भी उसका इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आप 15 तारीख से पहले अकाउंट खोलें और 15 तारीख तक आप इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं, या फिर आप पूरे मंथ में कभी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी देना पड़ेगा अगले मंथ जब भी आप जमा करेंगे। यानी कि अगर आपका अकाउंट 1000 का है तो उसमें से आपको 10 रुपया फाइन देना पड़ेगा, 10 रुपया अगले मंथ। और जितने भी महीने आप इसमें जमा नहीं करेंगे तो प्रत्येक महीने के 10-10 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा 1000 में। 4 महीने अगर आप लगातार जमा पैसा नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको फिर 2 महीने का समय मिलेगा कि 2 महीने तक आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। यानी कि आप कुल 6 महीने तक अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी कम से कम आप 5 महीने तक अकाउंट में पैसा नहीं जमा करेंगे तो 6ठे महीने आप पूरा पैसा एक साथ जमा करके अकाउंट रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका अकाउंट बंद हो गया, एक बार अकाउंट आपका अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो उसके बाद वो दोबारा चालू नहीं होगा और आपका अकाउंट फिर वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपका आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है तो आप 5 साल तक का पैसा एक बार में एडवांस जमा कर सकते हैं। 1 साल का तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप 5 साल तक का पैसा एक बार में इसमें एडवांस जमा कर सकते हैं। अगर आप आरडी अकाउंट में एडवांस में पैसे जमा करते हैं तो उसमें आपको रिबेट मिलता है। अगर आप 6 महीने का पैसा एक बार जमा करते हैं तो आपको 10 रुपया रिबेट मिलेगा प्रत्येक 100 रुपये में 6 महीने के लिए। और अगर आप 12 महीने का पैसा एक बार जमा करते हैं
तो 40 रुपये रिबेट मिलेगा प्रत्येक 100 रुपये में 1 साल के लिए। 1 साल का अगर एक बार जमा करेंगे तो 100 रुपये में 40 रुपये रिबेट मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये में आपको 400 रुपया रिबेट मिलेगा और 6 महीने में 1000 रुपये में आपको 100 रुपया रिबेट मिलेगा। तो ये था दोस्तों आरडी का डिपॉजिट रूल। आइए अब इसके ब्याज दर को जान लेते हैं दोस्तों। इसका ब्याज दर क्या कहता है? तो वर्तमान में जो आरडी का ब्याज दर है वो 6.7% है पर एनम, लेकिन इसका जो ब्याज दर है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो एक्चुअल ब्याज दर जो है इससे ज़्यादा मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी का मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 सालों का है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आप 5 साल के लिए आरडी कर सकते हैं। आप 5 साल से कम का आरडी नहीं कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा का आरडी भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग इसके प्रीमेच्योर क्लोजर रूल को जान लेंगे कि समय से पहले 5 साल से पहले अगर कभी पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो इसके नियम क्या कहते हैं, कैसे हम लोग इसको प्रीमेच्योर क्लोज करके अकाउंट को क्लोज करके पैसे इससे विड्रॉ कर सकते हैं। प्रीमेच्योरिटी नियम कहता है कि आरडी अकाउंट को 3 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपका आरडी में जो भी पैसे जमा करेंगे वो 3 साल तक लॉक रहेगा। 3 साल तक आप आरडी से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर एक दिन भी पहले कभी भी आप क्लोज करते हैं तो आपको उस पर सेविंग का ही इंटरेस्ट सिर्फ मिलेगा। आरडी का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा, आपके सारे जमा राशि पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग का जो ब्याज दर उसमें रहेगा वो मिलेगा, अगर आप एक दिन भी पहले क्लोज करते हैं तो। अगर आपने आरडी में एडवांस डिपॉजिट कर रखा है तो जितने समय तक आपने एडवांस डिपॉजिट कर रखा है उतने समय तक के लिए आप आरडी अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने दिसंबर तक का एडवांस जमा पहले कर रखा है तो आपको अकाउंट क्लोज करने के लिए दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। दिसंबर महीने के बाद ही आप उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट 1 साल का हो गया है, यानी आपने 12 इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दिया है और आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है तो आपको उसमें लोन की सुविधा मिल जाती है। आपको जो आरडी में लोन मिलेगा वो कुल जमा का अधिकतम 50% तक पैसे आप लोन के रूप में उससे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपने आरडी में जितना भी पैसा जमा किया है, अगर आपने 20,000 जमा किया है तो उसका 10,000 आपको लोन मिलेगा। 50% तक कुल जमा का इसमें लोन मिल जाएगा। आप लोन को दोस्तों रिपेड कर सकते हैं, एक बार में भी चाहे तो रिपेड कर सकते हैं, या आप मंथली भी इंस्टॉलमेंट में उसको रिपेड कर सकते हैं। लोन पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? जितना भी आरडी का आपका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उतना, और उसमें 2% एक्स्ट्रा आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अभी 6.7 इंटरेस्ट रेट है तो आप अगर अभी लोन लेते हैं तो आपको 8.7 इंटरेस्ट रेट लोन पे देना पड़ेगा। अगर आप लोन का पैसा मैच्योरिटी तक नहीं चुका पाते हैं तो लोन और जितना भी इंटरेस्ट होता है वो आपके मैच्योरिटी वैल्यू से ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा जब आप मैच्योरिटी क्लेम करेंगे उस समय। तो ये था दोस्तों लोन फैसिलिटी। आइए अब हम लोग इसके मैच्योरिटी वैल्यू को जान लेते हैं कि कितना पैसे जमा करेंगे तो कितना रुपया आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। अगर आप मंथली 500 रुपया जमा करते हैं तो कुल आप 5 सालों में 30,000 रुपये जमा करेंगे, और जो मैच्योरिटी मिलेगा वो मिलेगा 35,683 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप महीने का 1,000 रुपया जमा करते हैं तो 5 सालों में कुल आप 60,000 जमा करेंगे, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 71,366 रुपया। अगर आप महीने का 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 सालों में कुल 3 लाख रुपये जमा होगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 3,56,830 रुपया मिलेगा। अगर आप महीने का 10,000 रुपये जमा करते हैं तो कुल आप 5 सालों में 6 लाख रुपये जमा करेंगे, और आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 7,13,660 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप महीने का 20,000 रुपये जमा करते हैं तो कुल मिला के आप 5 सालों में 12 लाख रुपये आरडी में जमा करेंगे, और आपको कुल मैच्योरिटी अमाउंट 14,27,320 रुपया मिलेगा। टैक्स रूल की बात करें दोस्तों तो नॉर्मल जो टीडीएस रेट होता है वो इसके इंटरेस्ट पर अप्लीकेबल होता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा, पोस्ट ऑफिस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है आपकी कुल आय में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे शो होगा। तो वहाँ पे अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते होंगे तो वहाँ पे आपको इसके इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा टैक्स के रूप में। एक्सटेंशन रूल की बात करें दोस्तों तो पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी मैच्योर हो गया तो एक्सटेंड करेंगे तो अगले फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा। और जो एक्सटेंशन के समय जो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होगा, ये अकाउंट खोलते समय जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको एक्सटेंशन में मिलेगा।
यानी कि अभी जो 6.7 है तो 5 साल के बाद जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको 5 साल के बाद भी 6.7 ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर ब्याज दर कम भी हो जाएगा तब भी वो 6.7 मिलेगा, और अगर ब्याज दर बढ़ भी जाएगा तब भी 6.7 ही मिलेगा। जो भी एक्सटेंशन अकाउंट किया रहता है वो कभी भी आप क्लोज कर सकते हैं, जब आपका मन हुआ 5 साल के बाद, तब भी जब आपकी जरूरत पड़े तब क्लोज कर सकते हैं। आप 5 साल के बाद जितने भी साल कंप्लीट हो गए, अगर 6 साल के बाद क्लोज करेंगे तो 6 साल तक का आपको आरडी का पैसा मिलेगा, बाकी का सेविंग का। 7 साल होगा तो 7 साल का आरडी का पैसा, बाकी का सेविंग का। उसी तरह से जितने भी साल कंप्लीट होंगे उतने साल तक का आरडी का पैसा मिलेगा। अगर आप एक्सटेंशन नहीं करना चाहते हैं और सेम अमाउंट पे ही छोड़ना चाहते हैं तो आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए जो है मैच्योरिटी के बाद भी छोड़ा जा सकता है, कोई बिना कोई डिपॉजिट किए। उसमें भी आपको आरडी का ही इंटरेस्ट मिलेगा अगर 5 साल तक आप छोड़ देते हैं तो ये थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आगे आप पोस्ट ऑफिस के कौन से स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं।